ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों तैयारी कर रहे हैं। इजराइल से ईरान पर पहला हमला मुमकिन है, यह खबर आ रही है। सऊदी अरब से हो सकता है ईरान पर हमला, यूएई और कतर से भी हो सकता है हमला। तो जो अमेरिकी बेसिस हैं वहां से भी अटैक होगा, लेकिन पहला हमला कौन करेगा? पहला हमला किया जाएगा इजराइल की तरफ से। तो यानी कि जो 2025 में जून के महीने में देखने को मिला, क्या शुरुआत वैसे ही होगी? अब आपको यह बताएंगे कि ईरान पर हमले के लिए मध्य पूर्व में कहां पर तैयारी है, किस तरह से जो हमले हैं उनको अंजाम दिया जा सकता है, और क्या एक बार फिर से जो बीते साल हमने देखा था कुछ वैसे ही होगा या उससे और ज्यादा प्रचंड, उससे और ज्यादा विनाशक इस बार होने वाला है मध्य पूर्व में, या फिर बोले तो वेस्ट एशिया में। आपको बता दें कि ईरान पर हमले के लिए मध्य पूर्व में कहां पर कैसी तैयारी है, तैनाती है, और ईरान पर इजराइल के अलावा कहां से हमला हो सकता है, ये जानकारी। ईरान पर कहां से होगा हमला, क्या हो रहा है, ये आप जानिए। मध्य पूर्व के कई देशों में हलचल बहुत तेज हो गई है। सऊदी अरब, यूएई, कतर में हलचल बढ़ी है। तीनों देशों में अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं। इजराइल भी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब में 13 टैंकर विमानों की मौजूदगी है। रियाद के पास अल खर्ज में तैनाती की गई है। 5C-130 के 7 अवाक्स विमान मौजूद हैं। F-15, F-16 पैट्रियट सिस्टम भी यहां पर तैनात किया गया है। यूएई की बात करें तो अल धफरा में सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है। F-22 और MQ-9 ड्रोन की तैनाती यहां पर की गई है। कतर की बात करें तो यहां अल उदैद में बड़ा एयरबेस मौजूद है अमेरिका का, और यहां पर करीब 10,000 सैनिक तैनात है। मनीष, एक बात होता है कि हालात अब बीते साल से कहीं ज्यादा विध्वंसक हैं, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर तैनाती बीते साल अमेरिका की तरफ से बेसिस तो मौजूद रहे, लेकिन वहां इतनी ज्यादा तैनाती, ईरान का इतना बड़ा घेराव, डिप्लॉयमेंट नहीं थी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में इस बार भी होगा वही कि इजराइल और जो ईरान है वो दोनों शुरुआत करेंगे युद्ध की, और इसके बाद अमेरिका भी हमला कर दे? क्या आपको खबर मिल रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 23 साल में ये सबसे बड़ी तैनाती है जो कि अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द की है। और दूसरी बात यह है कि इजराइल के लिए यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि हमेशा ड्राइविंग सीट में इजराइल रहता था, इस बार अमेरिका लीड कर रहा है, तो ये इजराइल के लिए ज़्यादा मुफीद इस कंडीशन है। और वो चाहेगा भी कि अमेरिका ही इस जंग की शुरुआत करे बजाय इजराइल करने की। ये अलग बात है कि जब लड़ाई शुरू हो तो आपसी कोऑर्डिनेशन ये हो सकता है कि इजराइल की तरफ से ग्राउंड पर ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की तुलना में इजरायली एसेट्स ग्राउंड पर ज़्यादा मजबूत हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर मतलब कोवर्ट ऑपरेशन, जैसा कि उन्होंने लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए पहले भी किया था, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से सपोर्ट में एयर स्ट्राइक हो, चाहे उसमें B-2 बॉम्बर्स हो या फिर तमाम फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो, अलग अलग जगहों को निशाना बनाने की कोशिश हो। मुश्किल एक ही बात आ रही है, मुश्किल ये है कि ईरान को भी इस बात का एहसास है कि इस बार मामला इतना गंभीर है कि उनके लिए अस्तित्व का सवाल है। तो वो बस उसी मोड में जाएंगे कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लेकर डूबेंगे, और इसी की चिंता ट्रंप को सताई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन दत्ता सर, ये इसका अंदाजा तो ट्रंप को, अमेरिका की सेना को है ही कि ये सुसाइडल होंगे, ये फिदाइन होंगे, ये कैमिकाजी हो जाएंगे, ये कुछ भी करेंगे, हमें मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन को देखते हुए क्या तरीका हो सकता है एक बिल्कुल कहे कि अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने वाला हमला या वाली स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है अमेरिका और इजराइल का? देखिए, सबसे बड़ा फेस सेविंग तो यही होगा कि ईरान थोड़ा सा ढील दिखाए और न्यूक्लियर के ऊपर कुछ बात मानने को तैयार हो जाए, अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर। उसके अलावा वो अपने मिसाइल कैपेसिटी को कैप नहीं करेगा। नहीं, लेकिन सर उसमें तो ईरान ने कह दिया कि हम नहीं कर रहे हैं, ना ईरान ना न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम को हम सबमिट कर रहे हैं, और ना ही हम अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। ये तो बहुत क्लियर बोला उन्होंने। ऐसा है कि अभी इस समय ईरान और अमेरिका के लिए फेस सेविंग चाहिए अगर जंग नहीं करनी है। अगर जंग शुरू होगी तो नुकसान दोनों तरफ होगा, और बड़ा नुकसान होगा, जिसमें अमेरिका को ज़्यादा इसका असर होगा, क्योंकि एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क के अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबा देता है तो उसके बाद अमेरिका की क्या साख रहेगी। लेकिन जैसा अभी मनीष कह रहे थे, 23 सालों का इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट, 23 साल में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ था। खाली हाथ तो अमेरिका लौटेगा नहीं।
देखिए ऐसा है, आप जितने टारगेट देंगे उतना आपका नुकसान होगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, मैं एक आर्मी में स्पेशल फोर्सेस में रह चुका हूं। अगर मेरे को ज़्यादा टारगेट दिखेंगे मैं ज़्यादा मारूंगा, अगर मेरे को कम टारगेट दिखेंगे ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, मेरे को मारना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका तो अपने आप को शो विंडो में दिखा रहा है, वो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है कि लो मारो, आओ मुझे मारो। तो जो ईरान की क्षमता है, उसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसके जो दूसरे ड्रोन्स हैं, वो इतने केपेबल है कि कोई ना कोई इनका एयरक्राफ्ट कैरियर 100% डुबाया सही कहा वीके दत्ता सर, क्योंकि अब ये पारंपरिक जो कन्वेंशनल वॉर जिसका जिक्र होता है, हालात वैसे नहीं है। और जो ईरान की ड्रोन पावर है, मिसाइल पावर है, इससे भी अवगत है अमेरिका, यानी कि उसके जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं उन्हें डुबा भी सकता है ईरान अगर युद्ध हुआ।